गहरी लाल मिट्टी की सड़क पर एक पुराना ट्रैक्टर चल रहा था। उसको चलाने वाला लड़का अर्जुन अपने बाप की डेयरी के लिए 50 गैलन दूध लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ एक साइकिल जिस पर प्रकृति की पुकार लिखा था उसी सड़क पर से गुजरी। साइकिल चलाने वाली लड़की नंदिनी अपने बैग में देसी बीज के पैकेट लेकर। दोनों की नजरें मिली। कुछ बोला नहीं, बस एक तीसरी आंख की तरह उनके बीच का फैसला खाली थाल हवा में लटक रहा था। अर्जुन का घर मिश्रा डेयरी फार्म गांव के किनारे पर था। यहाँ पर 50 गायें थीं, जंजीरों में बंधी, कंक्रीट के फ्लोर पर, ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन से जुड़े हुए। यही जिंदगी है, अर्जुन अपने आप से बोला। ये डेयरी मेरा विरासत है, इसमें कोई राज नहीं, कोई डर नहीं। मगर राज था वो अजीब आवाज जो हर रात को 2:17 पर आती थी, जैसे कोई किसी को सरका रहा हो कंक्रीट के ऊपर। अर्जुन उठता, टॉर्च जलाता, मगर कुछ नजर नहीं आता, बस ठंडी हवा और दूर से एक गाय की आंसुओं जैसी आह। एक दिन गांव की पंचायत हुई। नंदिनी खड़ी हुई, उसकी आवाज में जोश था मगर आंखों में एक अफसोस। मिश्रा जी की डेयरी, उसने कहा, वो गायें जिंदा प्रिजनर हैं, उनका दूध जहरीला हो रहा है, दर्द से, दुख से। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और गौशाला का पैगाम लेकर आई हूँ। वो गायों को आज़ाद करो, ज़मीन को आज़ाद करो, तभी दूध सच्चे दिल से आएगा। सबने हंसी उड़ाई। अर्जुन गुस्सा से थर थर कांप रहा था। तुम सिटी से आई हो, तुम्हें क्या मालूम? ये नंबर्स का खेल है। 50 गायें, 100 लीटर दूध, 5,000 रुपये रोजाना। तुम्हारी बातों में सेंस नहीं है। उसी रात 2:17 पर वो आवाज़ फिर आई, मगर आज उसके साथ एक नया साउंड था, किसी बच्चे की तरह रोने की आवाज़। अर्जुन की रूह ठट्ठी हो गई। वो बाहर निकला। चंदा की रोशनी में उसने देखा एक छोटी सी बछड़ी, बिल्कुल सफ़ेद, डेयरी के पीछे वाले सूखे कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी कालियां अर्जुन की तरफ देख रही थी। फिर वो गायब हो गई। अगले दिन अर्जुन साइकिल से जाती हुई नंदिनी के पास गया। तुमने कभी रात को कुछ अजीब सुना है? उसका स्वर कांप रहा था। नंदिनी रुकी। उसकी निगाहें गहरी होती गईं। हाँ, हर रात, तुम्हारे घर से। वो आवाज़, वो किसी जिंदा चीज़ का रोना है अर्जुन, तुम्हारी गाय नहीं, कुछ और। अर्जुन ने उस रात नंदिनी को अपने घर बुलाया। वो दोनों चुपचाप फैक्ट्री के पिछले दरवाजे पर बैठ गए। 2:17 पर आवाज़ फिर शुरू हुई, सरकने की, रोने की। नंदिनी ने अपना हाथ उठाया, ज़मीन को छुआ। ये ज़मीन रो रही है। तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले इसी जगह एक छोटी सी गौशाला को कंक्रीट से दबा दिया था। उसके अंदर कुछ जिंदा दब गया था। अर्जुन को याद आया एक पुरानी तस्वीर, उसके बाप के साथ एक सफ़ेद बछड़ी। नंदिनी बोली, मुझे पता है, मेरी दादी ने बताया। वो बछड़ी, वो किसी आम गाय से नहीं थी। गांव वालों का एतराज़ था वो रात को आवाज़ें निकालती थी, तो तुम्हारे बाप ने उसे यहाँ दफना दिया, अपनी बड़ी डेयरी बनाने के लिए। अर्जुन के लिए दुनिया टूट गई। उसका विरासत, उसका घर एक कब्र पर खड़ा था। उसने अपने आप को एक कातिल का बेटा महसूस किया। निकलो यहाँ से, अर्जुन ने गुस्से से कहा, ये मेरा मसला है। मगर नंदिनी नहीं गई। वो अगले दिन आई, फिर आई। वो उससे प्रकृति की शक्तियों के बारे में बताने लगी। कैसे ज़मीन माफ़ कर देती है मगर भूलती नहीं। कैसे वो आवाज़ तब तक जाएगी नहीं जब तक वो जुल्म दूर नहीं हो जाता। अर्जुन की नफ़रत धीरे धीरे एक अजीब तरह की चाहत में बदलने लगी। वो नंदिनी की हिम्मत से प्यार करने लगा, उसकी सीधी बातों से, उसकी नर्म धड़कन से। एक रात उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उन्होंने मिलकर धंधा बंद करने का फैसला किया। अर्जुन के बाप ने बहुत रोका, पुकारा, मगर अर्जुन अब वो लड़का नहीं रहा था। उन्होंने मिलकर वो कंक्रीट तोड़ना शुरू किया। जब जब कुदाल ज़मीन में घुसी, वो रोने की आवाज़ तेज़ होती गई। आखिर एक दिन उन्हें वो मिल गया। कंक्रीट के नीचे गाय की हड्डियाँ। उसके पास एक सफ़ेद रंग का छोटा सा झूलना पड़ा था। नंदिनी ने हड्डियां एक कपड़े में समाकर गांव के बाहर अमृतधारा नदी के किनारे एक नीली सी रात में दफनाया। अर्जुन नीर छिड़क कर रहा था। उस रात 2:17 पर कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ नदी का साहिल और चांदनी की खामोशी। अगले महीने मिश्रा डेयरी फार्म का बोर्ड उतर गया। उसकी जगह मिश्रा नंदिनी प्रकृति गौठन लगा। 50 गायों की जगह अब 10 गायें थीं जो हरी चारी चढ़ती थीं, आज़ाद घूमती थीं।
अर्जुन और नंदिनी दोनों मिलकर उनका ख्याल रखते थे। एक शाम जब सूरज लाल हुआ, अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें अब वो डर नहीं रखती थीं जो पहले थीं। तुमने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं सिखाया, उसने कहा, तुमने मुझे भूत से भी बचा लिया। नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो भूत नहीं था अर्जुन, वो तुम्हारी ही रूह का रोना था जो अब खामोश है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बीच का फैसला अब सिर्फ उनकी सांसें थीं जो एक साथ चल रही थीं। ज़मीन ने आखिर सुकून से सांसें लीं और उनके दरमियान बस प्यार का गहरा सच्चा दूध बहने लगा था।